रहीम। ये आज हम पढ़ लेते हैं पॉल हर्से और कैन बेल्चर्ड के मॉडल को, जो कि लीडरशिप पे। इस दुआ कुरानी पढ़ लीजिए, इम्तिहान में कामयाबी होगी। देखिए, ये कहता है द कंसेप्ट जो है इसका सेलिंग, टेलिंग, डेलीगेटिंग एंड पार्टिसिपेटिंग, ये चार जो बताए हैं, ये लीडर एक ही वक्त में सर अंजाम दे सकता है। कभी सेलिंग होता है, कभी टेलिंग होता है, कभी डेलीगेटिंग होता है, कभी पार्टिसिपेटिंग होता है। लीडरशिप पे स्टाइल होते हैं, ठीक है। इसने कहा दे आर नोन फॉर देयर सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। याद रखिएगा, ये सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी के अंदर एम्बेड में ही आता है, ठीक है। अगर कोई सवाल आ जाए सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, तो इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्यों सिचुएशनल है? इसलिए कि इसकी ये सिचुएशन के हिसाब से लीडर अपने आप को बदलता है, अपने आप को चेंज करता है। टेलिंग क्या होता है? जब लीडर प्रोवाइड करता है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। जब मैं किसी अपने जूनियर को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और उसके काम को मैं सख्ती से चेक कर रहा हूँ, क्लोजली सुपरवाइज कर रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं टेलिंग अप्रोच को इख्तियार किए हुए हूँ। तो ये कब ज़रूरी हो सकता है? याद रखिएगा, जब आप देखें कि अप्रोप्रिएट फॉर टीम मेंबर हु आर न्यू। अगर आपका वर्कर न्यू है या ना तजर्बेकार है, न्यू है लेकिन बहुत तजर्बा है उसको, आपके पास नहीं आया लेकिन उसने 20 साल काम किया हुआ है, तो उसके साथ ऐसा मत कीजिएगा। नया वर्कर हो या उसके पास बिल्कुल तजर्बा नहीं हो, तो उसके साथ आप टेलिंग अप्रोच इख्तियार कर सकते हैं। सेलिंग अप्रोच में ये होता है कि हम जो लीडर होते हैं वो अपनी बात चाहते हैं कि हमारा जो जूनियर्स हैं वो हमारी बात को, यहाँ एक लफ्ज़ देखिए लिखा है बाय इनटू माने वो हमारी बात को कबूल कर लें, मान लें। यानी हम उनके ऊपर थोपे नहीं, हम उनको ये ना लगे कि हम पर डाला जा रहा है, बल्कि वो इस चीज़ को खरीद लें, यानी इस चीज़ को वो बाय कर लें, इस चीज़ से वो रजामंद हो जाएं। वो इस तरह से उनको कायल करता है ताकि जो जूनियर्स हैं वो खुशी खुशी वो काम करें, ना कि ये सोचें कि हम पर ये काम का बोझ डाल दिया, ये हमसे ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं, ये काम नहीं करना चाहिए था, हम हम किसी और तरीके से काम करना चाहिए था। अक्सर जूनियर वर्कर जो होते हैं, भले वो जूनियर हो या हमारे नीचे जो सीनियर वर्कर हों, भले वो सीनियर हो, लेकिन बॉस से इख्तलाफ रखने का हर एक को हक है। सीनियर को भी है, जूनियर को भी है। तो इसलिए बॉस को चाहिए कि बीइंग लीडर वो अपने लोगों को ऊपर जो है वो हुक्म ना डाले, ऑर्डर ना करे, बल्कि उनको कहे कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है, ये अच्छा है, ताकि वो लोग खुशी से काम करें। व्हेन टू यूज़ लिखा इसमें उस वक्त ज़रूरी है जब आपने वर्कर्स को मोटिवेट करके उनको गाइडलाइन देनी हो, उनको गाइडेंस करना हो, ताकि वो आपके काम को लेके जाएं और आपके काम को करें, ठीक है। देखिए, गुंडागर्दी से काम नहीं होता। पार्टिसिपेटिंग क्या है? लीडर इन्वॉल्व होता है, खुद इन्वॉल्व होता है और वर्कर्स को भी इन्वॉल्व करता है। किन चीज़ों में? डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन लेने में वर्कर से पूछता है तुम बताओ कैसे करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने जूनियर से, सहाबा से मशवरा करते थे। क्या वो, उनके पास तो पूरी अकल थी लेकिन फिर भी वो मशवरा करते थे, इसलिए कि वर्कर्स खुश होते हैं मशवरा देने में। याद है जंग खंदक में हज़रत सलमान फ़ारसी से मशवरा किया, उन्होंने कहा खंदक खोदती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई प्रॉब्लम आ गई है, लीडर कहे बताओ प्रॉब्लम आ गई है कैसे करें। और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग में मतलब क्या? जब आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बॉस की होती है, वो जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर रहा हो, और करना भी चाहिए, क्योंकि वर्कर पसंद करते हैं कि अगर हम वर्कर्स को एतमाद दे के रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। खामखा रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, ठीक है, डरता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? डीपीएस माने डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी। डीपीएस डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन तीनों में काम आता है। पार्टिसिपेटिंग किसमें काम आता है? डीपीएस में, ठीक है, याद हो गया। व्हेन टू यूज़, कब यूज़ करना है? इफेक्टिव, ये उस वक्त इफेक्टिव है जब टीम मेंबर जो हैं वो कॉम्पिटेंट हों और उनको मोटिवेशन चाहिए और एंगेजमेंट चाहिए। वो चाहते हैं कि आप उन्हें मोटिवेट करें, और एंगेजमेंट का मतलब वो चाहते हैं आपके साथ मिलकर काम करना, आपके कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहते हैं वर्कर्स। हम बॉस कहते हैं नहीं, दूर रखो वर्कर्स को,
अपने पास ना बुलाओ। नहीं, ये सब चीज़ें, अब ज़माना बदल गया है यार। तो जो ज़माने गुज़र गए, जब चंगेज़ खान, नेपोलियन, हिटलर हुआ करते थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट होते थे, अब ज़माने डिफरेंट हैं। डेलीगेटिंग क्या है? द लीडर गिव्स टीम मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हाइल प्रोवाइडिंग मिनिमल सुपरविजन। या बॉस जो होता है बहुत ज़्यादा एतमाद करता है अपने वर्कर्स पर, कहता है भाई तुम ये खुद करो यार, रोज़मर्रा के काम है मुझसे क्यों पूछते हो, बस मुझसे छोटी मोटी डायरेक्शन लो। और इससे क्या होता है, वर्कर बहुत खुश होते हैं, कहते हैं यार हमारा लीडर हम पर बड़ा भरोसा करता है, हमें कहते हैं खुद काम करो, वो हम पर थोपता नहीं है। वर्कर्स बहुत खुश होते हैं। ठीक है ना, ये हो गई हमारा टॉपिक ख़त्म। अब इसके एमसीक्यूज़ हैं, देखते हैं और समझते हैं, पढ़ते हैं क्या है ये एमसीक्यूज़। आपको सोल्यूशन भी दिया हुआ है मैंने, आप इसको देखें। आखिर में केस स्टडी आएगी, उसको खुद सॉल्व कीजिएगा। ये आज मैंने पहली बार 2 साल के बाद वीडियो बनाई है, और ये अपनी बेटी अनंता की वजह से बनाई है, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पीछे लगी हुई थी, ये करना है सर करना है, तो ये मैंने वॉइस से मैंने वीडियो जो है बहुत ज़माने के बाद बनाई है। बच्चे अगर पढ़ाई का शौक रखते हैं तो फिर हमारा भी दिल चाहता है बच्चों के लिए काम करें। ये हमने देखा, इसमें सब सिनेरियो दिए हुए, मैंने ट्रेनिंग का सिनेरियो दिया है, एक्शन टेकन बताया, आउटकम बताया, उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। ठीक है ना, इससे सेलिंग के क्या आएंगे, पार्टिसिपेटिंग के क्या आएंगे, डेलीगेटिंग के क्या आएंगे। क्लियर हो गया, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह। अब आपका इस टॉपिक जो है बिल्कुल आपको आ गया है, मैं पढ़ा भी चुका हूँ कई दफ़ा क्लास में। और इसके बाद अब दुआ पढ़ें बस, इजाज़त दें। ये दुआ पढ़ लिया आपने, ये भी मौला अली का कौल देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह में आपको कामयाब करे, पाकिस्तान को कामयाब करे, हमारी दिली दुआएं कबूल हों, और हमारे इमाम आए और सारे मामला सही हों, मुसलमानों की इज्जत हो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की इज्जत हो, हमारी जायज़ हाजात पूरी हों, और हमें अल्लाह में हर गम और दुख से बचाए, खुशियाँ दे, माँ बाप का साया सलामत रखे, खुश रहें, कामयाब रहें। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। खुदा हाफिज़।